स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन का। यह न्यूमेरिकल का भाग 2 है। इसके पहले वाले यदि भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और 6 तक प्रश्नों को हल करके आपको बताया गया न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिए, जहां भी दिक्कत हो वहां पर तुरंत कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर जो 7 है, 1 मोल MnO4 के यहाँ पर एक जो ऋण आवेश है को Mn के ऊपर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें आवेश की गणना करना है और Mn+2 में आवेश की क्या करना है, गणना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सोचेंगे कि MnO4 में Mn पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर Mn4 में MnO4 के पावर क्या है, माइनस है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते हैं कि Mn पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान देंगे आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करेंगे। तो मान लेते हैं Mn की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। प्लस O का क्या होता है, तो O का जो होता है O का -2 से क्या करते हैं और यहाँ 4 से जो गुणा कर लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, -1 है। तो एक बार ध्यान दीजिए क्या किए हैं, यहाँ पर Mn को क्या मान लिए हैं, x मान लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या हमें मालूम नहीं है। और O का क्या होता है, तो -2 होता है, और यहाँ 4 घात है तो यहाँ नीचे 4 है तो 4 से गुणा कर लेंगे। -1 है तो यहाँ -1 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, x -4 दूनी 8 बराबर -1। 8 को 75 कर लीजिए तो x बराबर क्या होगा, -1 + 8। 8 में से 1 घटा देंगे तो x बराबर क्या गया, 7। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो है 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे पता चला, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो नोट करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो Mn के ऊपर जो हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो Mn के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Mn के ऊपर क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर करना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। तो 7 में से जब 5 निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना घटाना पड़ा कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n बराबर जो है 5 है। कितना है, 5 है। तो n 5 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। 7 में से जब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की मात्रा निकालेंगे। तो आवेश की मात्रा का सूत्र क्या होता है, तो आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा का सूत्र होता है, कल के भी वीडियो में बताया गया है, NF होता है। क्या होता है, NF होता है। अब यहाँ n का मान क्या है, तो n का मान जो है 5 है। तो n का मान 5 हो गया। और F का नाम क्या है, तो F का नाम फैराडे नियतांक है। तो अब फैराडे नियतांक का मान क्या होता है, तो 96,500 होता है। फैराडे नियतांक का मान क्या होता है, 96,500 होता है। अब 96,500 को गुणा किस में करेंगे, 5 में कर देंगे। तो गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 4,82,500 कूलम। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया, बहुत आसान था क्वेश्चन। तो बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ Mn का जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं मालूम था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 निकला। तो यहाँ 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको 2 इलेक्ट्रॉन पर हमको गणना करना था। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 5 हो गया और आवेश की मात्रा NF हो गया। n का मान 5 और F का मान तो आप लोग को याद होगा, फैराडे नियतांक 96,500 गुणा कर लेंगे तो 4,82,500। तो प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है,
298 केल्विन पर। क्वेश्चन को आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो 298 केल्विन पर 0.20 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.025 सीमेंज सेमी इनवर्स है। यह सीमेंज है, ध्यान दीजिएगा, सीमेंज सेमी इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो इसमें मोलर चालकता की गणना कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ जो ताप दिया गया 298 केल्विन, और यहाँ पे क्या मान दिया गया 0.20 मोलरता आपको दिया गया है। तो और यहाँ पे जो दिया गया है चालकता, तो यहाँ विशिष्ट चालकता इसको कहा जाएगा। और विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा से, याद रखेंगे कप्पा से। तो कप्पा बराबर क्या नोट कर सकते हैं, तो 0.025 सीमेंज सेमी का इनवर्स। सीमेंज क्या है, सेमी का इनवर्स। एक मान आपको क्लियर हो गया। और मोलर सांद्रता दिया गया, सांद्रता यहाँ कितना दिया गया 0.20 जो है मोलरता आपको दिया गया है, यहाँ पर मोलर है। तो यहाँ सांद्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ सांद्रता यम से प्रदर्शित करेंगे। यम बराबर जो है कितना मोलरता है, तो 0.20 क्या है 20 है। अब दो मान क्लियर हो गया। अब उसके बाद से किसकी गणना कीजिए, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे कैप यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दो मान क्लियर हो गया। कहाँ से नोट किए हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। और ये टेम्परेचर जो ताप दिया गया, तो यहाँ ताप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह ताप सूत्र में जो है ताप की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये सूत्र क्या है, मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, तो मोलर चालकता का सूत्र होता है कैप यम बराबर, आप लोग अभ्यास में पढ़े होंगे कि कप्पा गुणे क्या होता है 1000 बटा क्या होता है यम। यम का नाम क्या है, मोलरता। तो अब यहाँ मान रखेंगे इसमें। तो कप्पा का मान कितना दिया गया है, तो कप्पा का मान जो दिया गया है यहाँ पर 0.025 गुणे क्या हो गया 1000 बटा हो गया। और यम का मान कितना है, तो 0.20 इसको कहा जाएगा 0.20। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हल करना बहुत आसान है। इसमें 3 जीरो है और 3 स्थान दशमलव है। ध्यान दीजिएगा 3 जीरो 3 स्थान दशमलव है। तो इस 1000 से इसका दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये दशमलव हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 हो गया बटा, और नीचे क्या है 0.20 है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो किससे गुणा कर दें, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव जो है हट जाएगा। तो दशमलव हटाना जो है सीख लीजिए कैसे हटाया जाता है। और 25 में जब 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और इससे 100 से जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 होने के बाद अब क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, और 2 से जब काटेंगे 250 को तो कितने बार में जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो 125 आ गया। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो होगा सीमेंज सेमी का स्क्वायर मोल इनवर्स। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया गया। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करिए, इसको हल कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब प्रश्न नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी जो क्वेश्चन है कई साल पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन को देखते चलिए। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निपेक्षित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ कॉपर का द्रव्यमान की गणना करना है। और ये विलयन क्या है, तो कॉपर सल्फेट है, और उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रहा है, तो 1.5 एम्पियर की धारा बह रहा है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर धारा कितना एम्पियर है, तो आई। तो आई लिखेंगे हम। धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आई बराबर क्या है, तो 1.5 एम्पियर है। 1.5 एम्पियर की धारा है। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम जो है टी बराबर लिखेंगे 10 मिनट है। कितना मिनट है, तो 10 मिनट है।
मिनट को सेकंड में यहाँ बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को किस में बदला जाता है, सेकंड में। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 60 से अगर गुणा कर दें तो किस में आ जाएगा, मिनट से किस में आ जाएगा, सेकंड में। अब 10 का गुणा जब 60 में करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यहाँ पर कापर है, कापर पर कितने आवेश होते हैं, +2 चार्ज होते हैं। याद रखिए कापर के ऊपर जो होते हैं प्लस, कापर कभी भी देखे होंगे आप लोग, कापर लिखा होता है Cu के ऊपर क्या घात होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कापर का जो संयोजकता होता है कितना होता है, 2 होता है। कितना, 2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं। और कापर का जो परमाणु भार होता है, मतलब Cu का परमाणु भार कितना होता है, तो Cu का जो परमाणु भार होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में कि Cu का परमाणु भार 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है। और Cu का जो होता है, Cu का संयोजकता कितना होता है, तो Cu का संयोजकता जो होता है 2 होता है। +2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ 2, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो यहाँ तक पूरा मान यहाँ नोट हो चुका है। अब हमको किसको गणना करना है, तो द्रव्यमान की गणना करना है, कापर का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की गणना करने से पहले याद रखिएगा, जब भी द्रव्यमान की गणना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो रासायनिक तुल्यांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Z से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ सूत्र पहले लिख लेंगे, और गणना करने के बाद ही जा करके तब कापर का द्रव्यमान की गणना किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत का रासायनिक तुल्यांक, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार बटा संयोजकता गुणे 96,500। यह 96,500 किसका मान है, तो फैराडे नियतांक का मान है। अब यहाँ मान को रखेंगे, इसमें रख करके Z का मान की गणना कर लेंगे। तो परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार देखिए लिखा गया यहाँ पर 63 है, तो यहाँ 63 हो जाएगा। संयोजकता कितना है, तो 2 है। और यहाँ जो है 96,500 को नोट कर लीजिए। तो ये किसका मान निकल गया, तो Z का मान निकल गया। तो अब यहाँ इसको गुणा करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आगे चल के गुणा किया जाएगा। और इसमें किसकी गणना करना था, तो कापर का द्रव्यमान। तो अब यहाँ लिख देंगे कापर का द्रव्यमान। तो कापर का द्रव्यमान का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे फैराडे के वैद्युत अपघटनी नियम के द्वारा। फैराडे का प्रथम नियम जो पढ़ा गया होगा कि यम जो होता है क्या होता है, अनक्रमानुपाती जो होता है, आवेश के अनक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ इसका सूत्र बताया गया था अभ्यास में कि यम बराबर होता है ZIT होता है। क्या होता है, यम बराबर ZIT। यह फैराडे के वैद्युत अपघटनी प्रथम नियम से यह सूत्र बना था, यम बराबर ZIT। अब यहाँ पर जो है मान को रखा जाएगा। तो Z का मान यहाँ निकल चुका है, देख लीजिए Z का मान निकला है कितना, 63/2 गुणे 96,500। ये किसका मान है, तो यह Z का मान है। अब यहाँ I का मान आप लोग शुरू में ही नोट किया गया है, 1.5 एम्पियर। और T का मान क्या है, तो 600 है। क्या है, 600। टी का मान क्या था, 600 सेकंड था। 10 मिनट था तो 10 मिनट को सेकंड में बदले थे तो 600 हुआ था। अब यहाँ क्या किया जाएगा कि 1 जीरो से इसको 10 हटा देंगे, 15 छक्के के ना हुआ 90, 900 हो जाएगा। टोटल इसका जब गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर 63 गुणे 900। क्या होगा, 900 बटा हो जाएगा, बटा। तो बटा को ध्यान देंगे, बटा में क्या है, 2 गुणे क्या है, 2 गुणे 96,500। तो 2 गुणे 96,500। तो समझ में आ रहा होगा ये किसका मान भरे हैं, तो Z का मान भरे हैं। और ये किसका मान है, तो I का। और ये किसका, T का। अब इसके बाद से 600 का गुणा 1.5 में करेंगे तो 900 हो गया। और 900 में यहाँ 2 जीरो है तो जो 2 जीरो से इसको काट देंगे, 2 जीरो ख़त्म हो गया।
अब जो है 63 में कितने का गुणा करेंगे, तो 63 में जो है 9 का गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा गुणा करने पर 567। क्या आ जाएगा, 567 आ जाएगा। आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा, 567 हो गया। और यहाँ जो है 2 का गुणा जो 965 में करेंगे तो यह आ जाएगा 1930। 1930 में 1930। अब 1930 में 567 में जब भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर नोट कर लीजिए 0.2938 ग्राम। किसका मान निकल गया, तो कॉपर का जो है द्रव्यमान का मान निकल गया। तो समझ में आ गया और कैसे हल किया गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें जो है सबसे पहला ध्यान देना है कि जब द्रव्यमान पूछा जाएगा, मतलब किसी का भी द्रव्यमान इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें जो है धारा और समय भी दिया हो तो सबसे पहले जेड का मान निकालना पड़ेगा। जेड का मान निकलेगा तभी जा कर के यहाँ जेड का मान को यहाँ पर रखा जाएगा और रख करके इसको हल कर दिया जाएगा तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर जो 10 है, कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन सेम आपका है, आपको दिया जा रहा है लगाने के लिए। इसको लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं प्रश्न नंबर 9 में 1.5 एम्पियर की धारा था। तो इसमें अब धारा कितना है, 2 एम्पियर की धारा है। 450 सेकेंड, यहाँ देखिए सेकंड में है और उसमें क्या हम लोग पढ़े थे, मिनट में पढ़े थे। तो मिनट को सेकंड में बदला गया था, यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जो है 450 सेकंड का ही प्रयोग करेंगे। तो 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की गणना कीजिए। तो यहाँ कॉपर का जो है द्रव्यमान की गणना करना है। यहाँ कॉपर की द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान की गणना कीजिए, द्रव्यमान की गणना करना है, द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। और Cu का जो हमारा परमाणु भार क्या होता है, तो 63 होता है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में इसे हल कीजिए और हल करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को जो है आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या हैं, सवाल लगा लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं कैसे इसको हल किया गया। तो आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में हल करके इस आंसर को ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो पढ़ाई जो न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है वीडियो में इतना ही बताया जाएगा और कल के वीडियो में अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नहीं है, पृष्ठ रसायन है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर जो हमारा क्या है, पृष्ठ रसायन है। तो आप लोग यदि और न्यूमेरिकल चाहिए आप लोग को तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि न्यूमेरिकल और बता दीजिए इस चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल और हल किया जाएगा। उसके बाद से तो चैप्टर चालू कर दिया जाएगा पृष्ठ रसायन अध्याय 5। तो आज वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।